कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। कौन्नमोकारं अरिहन्ताणं तयेव सिद्धाणं आर्यवज्जाय लोकमीयसौवसाहुणम् अरहन्त भासियतं गणहर देवे हि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढान्महो वै शिरसा मयाणी सुबारह कोड़ि सये सुलक तिरासी अजुति भरे सहस 58 पंचवियाणी सयापण मामी जिड़िंदवाणी। द्वादशांग में 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मई सुई अवही विमल मण पद जय नान चौक साम्यू प्रणमामि सौवे गण हर देवा अठर दिगाम्यू। 24 तीर्थंकर के 1459 तीर्थंकर गणधर देवों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जय उदर से निडा हो जैन महाकम पैड़ पाहुड़ से लो बुद्धि सिरे नुधरियो समपियो पुपयंत। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ के चौथे अनुयोग द्वार का नाम है वेदना खंड। वेदना खंड में महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त के 24 अनुयोग द्वार में पहला अनुयोग द्वार जिसका नाम है कृति अनुयोग द्वार, उसका वर्णन किया गया है। इसकी टीका धवला पुस्तक 9 में प्रकाशित हुई है। हमारा उसी के आधार से यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। षटखंडागम हम जैनियों का सबसे पहला लिपिबद्ध ग्रंथ है। इसका नाम है प्रथम श्रुत स्कंद, मतलब सबसे पहले अगर कोई ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ, हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिटन डॉक्यूमेंट, कोई अगर डॉक्यूमेंट है जैन धर्म का, तो सबसे पहले क्या लिखा गया? नमोकार मंत्र लिखा गया। किसने लिखा? आचार्य पुष्पदंत ने। दोनों आचार्य थे, पुष्पदंत और भूतबली। पुष्पदंत आचार्य सीनियर थे, उन्होंने सतप्रोपणा के सूत्रों की रचना की, बाकी के सारे सूत्रों की रचना भूतबली आचार्य ने की है। हमें पता है कि जिस कृति अनुयोग द्वार का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उस कृति अनुयोग द्वार के स्वाध्याय के अंदर भूतबली आचार्य के द्वारा लिखे गए कितने सूत्र हैं? कि 76 सूत्र हैं। हमारा यहाँ पर उन सूत्रों का स्वाध्याय चल रहा है और नाम है करण कृति। देखिए, करण कहते हैं परिणाम को, भाव कहते हैं, गणित को भी कहते हैं करण। लेकिन यहाँ का क्या कहा आचार्य ने कि करण कृति कितनी प्रकार की होती है? कि 7 टाइप की होती है। उसमें क्या बताया? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इन चारों का दूसरा नाम निक्षेप भी है। तो कैसे कहेंगे? नाम करण कृति, स्थापना करण कृति, द्रव्य करण कृति, भाव करण कृति। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। आर के जैन साहब के यहाँ से भाई साहब हैं, आइए भाई साहब। जय जिनेन्द्र। आर के जैन साहब के यहाँ पर भाई साहब को देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी सुन रहे हैं। ठीक है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, चारों की बातें कर रहे हैं। इसके बाद में ग्रंथ गति बंद कर लीजिए, सब लोग म्यूट रखिए। ग्रंथ गति, करण प्रति और गणन प्रति। आपको पता है करण प्रति के कितने सूत्र हैं? कुल 6 सूत्र हैं। और हमारा कौन सा स्वाध्याय चल रहा है? 3 सूत्रों का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। वे सूत्र कौन से हैं? देखिए, आइए हम उन सूत्रों का पाठ करें। 69, 70 और 71। करण प्रति में सूत्र ही कुल 6 सूत्र है और हमारा 3 सूत्रों से स्वाध्याय चल रहा है। सूत्र नंबर 69,
सूत्र नंबर 70 और सूत्र नंबर 71। सूत्र नंबर अगर आपके पास में है तो पढ़ सकते हैं। देखिए, जा सा ओरालीय वेवीय आहार शरीर मूल करण कदी नाम सा ती विहार। उनसे 3 प्रकार की है, संगादन कदी, परिसाधन कदी, संगादन परिसाधन कदी चेदी। सो सौवा ओरालीय वेवुवीय आहार शरीर मूल करण कदी नाम। देखिए क्या कहते हैं आचार्य, जो वह औदारिक शरीर मूल करण प्रकृति, वैकृत शरीर मूल करण कृति और आहार शरीर मूल करण कृति है, वह 3 प्रकार की है। क्या कहते हैं अशोका जी? जो औदारिक शरीर मूल करण प्रकृति, सूत्र नंबर 69, सूत्र नंबर 69 की हम प्रवचना कर रहे हैं। 3 सूत्रों की यहाँ पर स्वाध्याय चल रही है। सूत्र नंबर 69 कौन से पेज पर है, निकाल सकते हैं आप लोग? 326 पुस्तक में 326 है, निकालिए। 326 पर क्या बात? हाँ, 324 पर है मेरे में। ठीक है, आपका उसके पुस्तक के हिसाब से होगा, मतलब पीडीएफ का पेज अलग होता है, इसका है। चलिए पढ़िए मुग्धा जी, सूत्रों को पढ़िए। जा सा करण कदी, पढ़िए। जा सा 68 वाला पढ़ना है क्या? 68 वाला, हाँ जी, पहले 6 तो 324 पेज है। सा करण कदी नाम सा दुविहा मूल करण पेज नंबर 324। मूल करण कदी चेव उत्तर करण कदी चेव जासा मूल करण कदी नाम सा पंचविधा ओरालीय शरीर मूल करण कदी वेयुव्य शरीर मूल करण कदी आहार शरीर मूल करण कदी तेया शरीर मूल करण कदी कम्म ये शरीर मूल करण कदी चेदी। ये सूत्र नंबर 68 है। इसके अंदर बताया कि जो करण कति, मूल करण कति और उत्तर करण कति। मूल करण कृति किसको कहा? 5 शरीर का ही नाम को कह दिया। औदारिक शरीर मूल करण कृति, वैकृत शरीर मूल करण कृति, आहारक शरीर मूल करण कृति, और इन 3 की पहले बात करते हैं 5 में से। तो सूत्र नंबर 69 में क्या बताते हैं? अब सूत्र नंबर 69 पढ़ना, आगे का पेज है। 69 कौन से पेज पर है? हाँ, 326 पर है। 26 पढ़िए अशोका जी, पढ़िए। जा सा ओरालीय, जा सा ओरालीय वे उव्वीय आहार शरीर मूल करण कदी नाम सा तिविहा संघादन कदी परिसाधन कदी संघादन परिसाधन कदी चेदी। सा सव्वा ओरालीय वे उव्वीय आहार शरीर मूल करण कदी नाम। ठीक है, पढ़िए। इसका हिंदी में पढ़ेंगे, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? अब आप ही पढ़िए। जो वह औदारिक शरीर, जो वह औदारिक शरीर मूल करण कृति, वैक्रियक शरीर मूल करण कृति और आहारक शरीर मूल करण कृति है, वह 3 प्रकार की है। संघातन कृति, परिशातन कृति और संघातन परिशातन कृति। वह सब औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर मूल करण प्रकृति है। ठीक है, आगे पढ़िए। उनमें से उनसे विवक्षित शरीर के परमाणुओं के बिना जो संचय होता है उसे संघातन कृति कहते हैं। उन्हीं विवक्षित शरीर के पुद्गल स्कंदों की संचय के बिना जो निजरा होती है वह परिशातन कृति कहलाती है, तथा विवक्षित शरीर के पुद्गल स्कंदों का आगमन और निजरा का एक साथ होना संघातन परिशातन कृति कही जाती है। सबको मिल गया ना अपने को? तो यहाँ पर क्या बताया? पहले 3 शरीर की बात करते हैं, औदारिक, वैक्रिक और आहारक। इन तीनों को क्या कहा? मूल करण कृति। मूल करण। प्रवीणा जी, पुस्तक आ गई आपके पास में? अभी नहीं आई है? अभी नहीं आई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सूत्र नंबर, पहले सूत्र नंबर 68 में क्या बताया कि 5 शरीर को उन्होंने मूल करण कृति कह दिया। सूत्र नंबर 69 में क्या बताया कि पहले 3 शरीर को लिया। कौन सा लिया? औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर। मंजू जी, औदारिक शरीर किसके होता है? मनुष्य और तिर्यंचु के। वैक्रिक शरीर किसके होता है? देव और नारकी के, उनके वैक्रिक शरीर होता है। और आहारक शरीर किसके होता है? मुनिराज के होता है। अब इन 3 शरीर की बात करते हैं
और बताते हैं कि इन 3 शरीर की कृति 3 प्रकार की होती है। नाम भी बताया, संगातन, परिशातन, संगातन और परिशातन। तो इस प्रकार से 3 शरीर की प्रत्येक की 3-3 प्रकार की है, तो कुल कितनी कृति हो गई? 9 कृति हो गई। मतलब औदारिक शरीर की 3 कृति, संगातन, परिशातन, संगातन, परिशातन, फिर वैक्रिक शरीर की भी 3, फिर आरक शरीर की भी 3, कुल कितनी हो गई? 9 करण कृति हो गई इन 3 शरीर की। अब आचार्य देव आगे इन कृति की परिभाषा बता रहे कि 3 प्रकार बताए ना, संगातन, परिशातन और संगातन परिशातन। इनकी परिभाषा बता रहे। परिभाषा कहते हैं डेफिनेशन, कि किसे कहते हैं, संगातन किसे कहते हैं, परिशातन किसे कहते हैं, संगातन परिशातन किसे कहते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर कि उनमें से विवक्षित शरीर के, मतलब नाम नहीं लिया क्योंकि तीनों के लिए परिभाषा एक ही है। कोई भी शरीर हो तो उसको बोलेंगे विवक्षित, अंग्रेजी में बोलेंगे दैट पर्टिकुलर, मतलब उस आदमी के बारे में ना, जो कोई भी, मतलब वह विवक्षित में जिसकी हम बात कर रहे हैं। औदारिक की बात करें तो औदारिक की, वैक्रिक की बात करें तो वैक्रिक की, आहारक की बात कर रहे तो आहारक की, तेजस की बात करें तो तेजस की, कार्बन की बात कर रहे तो कार्बन की। उसको क्या कहेंगे? विवक्षित शरीर। अब क्या लेना? शरीर के परमाणु, पहले 3 शरीर की बात करें, उन विवक्षित शरीर के परमाणुओं का निर्जरा के बिना जो संचय होता है उसे संघातन कृति कहते हैं। मतलब कर्म परमाणु को ग्रहण करना किसके? निर्जरा के बिना। निर्जरा के बिना उसको क्या कहते हैं? संघातन कृति कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? उन्हीं विवक्षित शरीर पुद्गल स्कंदों का संचय के बिना जो निर्जरा होती है वह परिशातन कृति कहते हैं। देखो, परिशातन कृति में और संघातन कृति में क्या अंतर है कि संघातन कृति में विवक्षित शरीर के परमाणुओं का लिया, मतलब यहाँ पर आहार वर्गणा की बात है। किसकी बात है? आहार वर्गणा की बात है। कौन सी में? संघातन में। परिशातन में किसकी बात है? जो कर्म परमाणु पुद्गल स्कंद हो चुके हैं, मतलब वहां पर किसकी बात है? देखिए, जीव के राग द्वेष के परिणामों को निमित्त पाकर हर समय पुद्गल की वर्गणाएं कर्म रूप हो जाती है। तो जब उन्होंने कहा परिशातन में खिरना, कौन खिलेगा? जो पहले स्कंद रूप परिणमित हो चुके हैं। तो परिशातन की परिभाषा में आप लोग ध्यान दीजिए, उन्हीं विवक्षित शरीर के, वो तो लिखा है, पहली परिभाषा में क्या लिखा था? शरीर के परमाणुओं का। यहाँ क्या लिखा? पुद्गल स्कंदों का। अंतर क्या हुआ कि वहां पर केवल पुद्गल के परमाणु है और यहाँ पर स्कंद बन गए। उन स्कंदों के संचय के बिना जो निर्जरा होती है वह परिशातन कृति कहलाती है। तथा तीसरी की बात बता रहे, विवक्षित शरीर के पुद्गल स्कंदों का आगमन और निर्जरा का एक साथ होना संघातन और परिशातन कृति कहलाता है। ये बता, दोनों का एक साथ कहलाता है। आगे पढ़िए प्रीति जी, पढ़िए। उनमें तिर्यंच और मनुष्य, पढ़िए प्रीति जी। उनमें से तिर्यंच और मनुष्यों के उत्पन्न होने के प्रथम समय में औदारिक शरीर की संघातन कृति ही होती है, क्योंकि उस समय उक्त शरीर के स्कंधों की निर्जरा नहीं पाई जाती। क्या क्या एकांत किया? नियम बता ना, ही जब लगते ना, जिसको कहते हैं एवकार, भी नहीं लगाया। कहीं पर ही लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, है ना। भाव लिंग से ही मोक्ष होता है, वो ही लगा दिया, मतलब एकांत की बात कर दिया। यहाँ पर ही लगाया तो क्या हुआ कि तिर्यंच और मनुष्यों के, मैं कहाँ गए हमारे घाटकोपर के मंजू जी, आपके लिए फिर से ले रहा हूं, अपन फिर से ले रहे हैं, ये बिल्कुल सरल, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। आप पढ़िए इसको। उनमें से आपके पास पुस्तक है कि नहीं है? मंजू जी के पास पुस्तक है? मंजू जी अनम्यूट कीजिए। वो पंडित जी, मंजू हाँ। जी की और प्रवीणा जी की पुस्तक आई नहीं तो उनको बोलना फिर वापस फोन करें, क्योंकि उनको 2-2 बार 3-3 बार फोन करना पड़ता है, तब वो भेज अच्छा, दीजिए। अच्छा, आपके पुस्तक नहीं आई, अभी नहीं आई क्या मंजू जी? अगर सोलापुर से पीडीएफ है मेरे पास, पीडीएफ है? पीडीएफ है जी। आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। मिला आपको पेज नंबर 327 के अतुल से 29 होगा, पीडीएफ का पेज बता देते हैं। है पंडित जी, मेरे पास है, खुला है। हाँ, खुला पढ़िए आप। उनमें से तिर्यंच और मनुष्यों उनमें से तिर्यंच और मनुष्यों के उत्पन्न होने के प्रथम समय में
औदारिक शरीर की संघातन कृति ही होती है, क्योंकि उस समय उक्त शरीर के स्कंदों की निर्जरा नहीं पाई जाती। द्वितीय समय से लेकर आगे के समयों में औदारिक शरीर की संघात परिशातन कृति होती है, क्योंकि द्वितीयादिक समयों में अभवयय सिद्धि को से अनंत गुण और सिद्धों से अनंत गुणहीन औदारिक शरीर के स्कंदों का आगमन और निर्जरा दोनों पाए जाते हैं तथा रुकेंगे इसका अर्थ करेंगे। क्या बोला इसका अंदर? ये जो दूसरा लाइन बना ना, क्योंकि द्वितीयादिक समय में अभव्य सिद्धिक से अनंत गुणा और सिद्धों से अनंत गुणे हुई औदारिक शरीर के स्कंद के आगमन और निर्जरा दोनों पाए जाते हैं। कर्मकांड गाथा नंबर 2। कौन सी है? कर्मकांड गाथा नंबर 2 है। क्या होता है वहां पर? क्या बताया? इसका क्या मतलब हुआ कि हर जीव एक समय प्रबंध को ग्रहण करता है और हर समय एक समय प्रबंध की निर्जरा होता है। वहां पर बताया तपाए हुए गोले के समान, जैसे तपाया हुआ गोला पानी में डालते हैं तो वह चारों तरफ से जल की बूंदों को आकर्षित करता है, ऐसे ही यह जीव, संसारी जीव राग द्वेष के निमित्त से उद्गल कर्म परमाणु को ग्रहण करता है। एक बात। दूसरी बात क्या बोलते हैं? हर समय एक समय बनता है और एक समय खिलता है। जो एक समय में कर्म परमाणु खिलते हैं उसको कहते हैं एक समय प्रबंध। जो एक समय में कर्म परमाणु बनते हैं उसको कहते हैं एक समय प्रबंध। तो देखिए, ध्यान दीजिए, हर समय हम कर्म परमाणु को बांध रहे हैं और एक समय हमारे कर्म परमाणु की निर्जरा हो रही है, एक समय प्रबंध। तो प्रवीणा जी का प्रश्न है कि समय प्रबंध किसे कहते हैं? तो समय मतलब एक समय में, और प्र मतलब विशेष रूप से, बंध मतलब जो बंध गए, प्रबंध जैसे प्रवचन सार, प्र मतलब विशेष, प्रबद्ध, प्र लगाया उपसर्ग, उसके साथ में बंध और बंध गए तो वो परमाणु बंधे। तो इसी में उषा दोषी ने प्रश्न पूछा कि भाई कितने परमाणु बंधे हैं? तो उत्तर आशा बहन देंगे। देख के क्या दे रहे हैं आशा बहन कि कितने बन रहे हैं? कि जितने आज तक सिद्ध हुए हैं उसके अनंतवें भाग और जितने अभव्य है उनसे अनंत गुणे कर्म परमाणु एक समय में हर जीव के बंध, संसारी जीव के, अपन मुक्त की बात नहीं कर रहे हैं, उनके बनते हैं जहां तक की बात है, और उतनी ही निर्जरा होती है। ये बात यहाँ पर राजुल जी बताई है कि द्वितीयादिक समयों में, क्यों द्वितीयादिक समय क्यों लिखा? कि जन्म लेने के पहले समय में उपाद योग से केवल कर्म परमाणु का ग्रहण ही होता है। ये किसकी बात चल रही है? ये औदारिक शरीर की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि पुराना औदारिक शरीर जो था या जो वैकृतिक शरीर था वह तो वहीं रह गया, वहां से आत्मा के प्रदेश आए, और जहां पर ये नया जन्म ले रहा है वहां पर पहले समय में उसने केवल उपाद योग से क्या किया? समय प्रबंध को केवल ग्रहण किया। उसको कहा संगातन कृति, उसको कहा संगातन कृति। द्वितीयादिक समय से क्या हुआ उषा दोषी? द्वितीयादिक समय से अभव्य सिद्धिक से अनंत गुणे और सिद्धि से अनंत गुणे ही, सिद्धों से अनंत गुणे ही। तो संजय जी ये क्या है? ये समय प्रबंध का प्रमाण है। जैसे आपने कहा कि एक कटोरी में कितने चावल है, कि एक तपेली से अनंत बहुत थोड़े और एक चम्मच से बहुत ज्यादा। एक कटोरी में कितने चावल है? तो चावल गिने नहीं, कि एक चम्मच से कई गुना, और एक तपेली में जितने चावल आते हैं उसका एक भाग। तो जितने आज तक सिद्ध हुए हैं उसका अनंत भाग, और जितने आज अभव्य है उनके अनंत गुण। ये क्या बताया इनसे? इतने एक समय में बनने वाले कर्म परमाणु की संख्या बताई, जिसे कहा जा रहा है समय प्रबंध। द्वितीयादि समय से एक समय प्रबंध बंद होता है और एक समय प्रबंध की निर्जरा होती है। मंजू जी पढ़ी आगे। तथा आगे, तथा तिर्यंच और मनुष्यों द्वारा उत्तर शरीर के उत्पन्न करने पर औदारिक शरीर की परिशातन कृति होती है, क्योंकि उस समय औदारिक शरीर के उद्गल स्कंदों का आगमन नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड। कल जिसकी हमने चर्चा की थी वो बात यहाँ पर आ गई है। क्या विभा जी?
कि कब नहीं होती, किसकी बात कर रहे हैं? परिशातन गति की। हमने कल चर्चा की थी कि वास्तव में परिशातन गति कब हो, जब योग का निरोध हो जाए तब परिशातन गति होगी। अब यहाँ पर संसारी जीवों के औदारिक शरीर की परिशातन गति घटित करनी है, तो कैसे घटित की? क्या लिखा यहाँ पर प्रवीणा जी? उत्तर शरीर के उत्पन्न करने पर, कल बताया ना, उत्तर शरीर के उत्पन्न करने पर। कल हमने कौन सा लिया था? बारदार वायु का एक जीव लिया था और उसकी विक्रिया के द्वारा जब उत्तर शरीर उत्पन्न किया था तब उसके जो है परिशातन गति किसकी हुई थी? मूल शरीर की। कल हमने उदाहरण में क्या लिया था? जब हम समझ रहे थे तो क्या कहा था कि कोई बारदार वायु का एक जीव है, उसका मूल शरीर कैसा है? औदारिक शरीर। अब हमें क्या घटित करना है? औदारिक शरीर की परिशातन गति। परिशातन गति कब घटित होगी? कि जब उसके संघातन नहीं हो और केवल परिशातन हो। अब ऐसा तो जन्म में हो नहीं सकता है, तो आचार्य ने हमको क्या कला बताई कि उत्तर शरीर के उत्पन्न करने पर, फिर से पढ़िए, उत्तर शरीर के उत्पन्न करने पर औदारिक शरीर की परिशातन गति होती है। कारण भी बताते हैं हमको आचार्य, कारण भी बता रहे, क्योंकि क्या कारण बता रहे उषा दोषी? उस समय औदारिक शरीर के उद्गल स्कंदों का आगमन नहीं होता है। मेरा प्रश्न है अशोका जी, क्यों नहीं होता है? किसने मना कर दिया? अभी तो संसारी जीव है, क्या वो सिद्ध बन गया क्या? लेकिन उत्तर शरीर उसका बन रहा है ना वहां पर। हाँ, उस समय वो ग्रहण कर रहा है, वो अभी संसारी जीव है, लेकिन उस समय वो कौन से शरीर के परमाणु कर रहा है? जो उत्तर शरीर के परमाणु का ग्रहण कर रहा है, इसलिए मूल शरीर की परिशातन गति होगी। अगर ये बात अपने को समझ में, कल अपने चर्चा की ना, वो बात यहां से मैंने आपको बताई। मूल ग्रंथ में कहां पर से बात आई है? प्रीति जी, बात हुई ना? क्या करना है? औदारिक शरीर की परिशातन गति कैसे घटित होगी? जब वह उत्तर शरीर को उत्पन्न करेगा। उत्पन्न शरीर को कैसे उत्पन्न करेगा? जब वो विक्रिया करेगा। विक्रिया कौन करते हैं? पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय मनुष्य करते हैं, औदारिक शरीर वाले। अब अपनी बात होगी, जब सूक्ष्म जगन्य की बात करेंगे तो एकेंद्र को ले लेंगे। एकेंद्र में किसको लेंगे? अग्नि का है, वायु का है। तो ये उत्तर शरीर, सर उत्तर शरीर जो होगा इसके परमाणु कौन से होंगे? औदारिक शरीर वाले या विक्रिया वाले? इसको विक्रिया वाले कहा है, अभी आगे पढ़ने वाले, इसको विक्रिया वाले कहा है। विक्रिया वाले पढ़ रहे, ये वो नहीं जो आप अभी जैसे अभी अपन ग्रहण कर रहे हैं ना, उन परमाणु से अलग जाति के परमाणु ही है। इनको कहा औदारिक शरीर के विक्रिया वाले परमाणु, और इनको वैक्रिक मानकर सारा कथन किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। चलो, इसलिए आप पढ़ो जरा आगे, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। पढ़िए जरा। देव व नारकियों के उत्पन्न होने के प्रथम समय में वैक्रियक शरीर की संघातन गति होती है, क्योंकि उस समय वैक्रियक शरीर के स्कंदों की निजरा नहीं होती। कहेंगे हाँ, क्या बोला था राजुल जी? औदारिक शरीर में क्या बोला था? मनुष्य और तिर्यंचों के प्रथम समय में औदारिक शरीर की संघातन गति होती है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देव व नारकियों के उत्पन्न होने के प्रथम समय में वैक्रिक शरीर की संघातन गति होती है। ये दोनों बराबर है। कारण भी बताया, क्योंकि औदारिक शरीर में क्या कहा था? उस समय औदारिक शरीर के स्कंदों की निर्जरा नहीं होती। यहाँ क्या कह रहे हैं? वैक्रिक शरीर के स्कंदों के निर्जरा नहीं होती। इन दोनों को आप टेबल बना के लिखेंगे ना, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगने वाला। यहाँ लिखा संघातन गति, ऊपर लिखा औदारिक गति, यहाँ लिखा वैक्रिक गति, और उसके संघातन गति की परिभाषा लिखेंगे, बहुत अच्छी लगेगी। मतलब आपको क्लियर भी हो जाएगी। औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, संघातन गति परिभाषा बताई, स्वामी लिख दिया, मनुष्य और तिर्यंच, स्वामी लिख दिया, देव और नारकी, फिर लिख दिया वहां पर औदारिक शरीर के परमाणुओं का ग्रहण करना प्रथम समय में। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी निर्जरा नहीं होती। तीनों बराबर बतेंगे तो आपका बिल्कुल चार्ट जो है बिल्कुल बन जाएगा। चलिए आगे पढ़िए। द्वितीयाधिक समयों में उसकी संघातन परिशातन कृति होती है, क्योंकि उस समय उक्त शरीर के स्कंदों का आगमन और निजरा दोनों एक साथ देखे जाते हैं, तथा उत्तर शरीर का उत्पादन कर मूल शरीर में प्रविष्ट हुए उनके उत्तर शरीर की परिशातन कृति होती है, क्योंकि उस समय उक्त शरीर के स्कंदों का आगमन नहीं होता। अब वैक्रिक शरीर के क्या बताया कि उन्होंने ये क्या बताया कि जब उत्तर शरीर का उत्पन्न करके क्या मूल शरीर में प्रविष्ट हुए तो उनके उत्तर शरीर की परिशातन कृति होती है।
है ना। क्या हुआ, किसकी होती है, उत्तर शरीर की परिशातन लिया, यहाँ पर किसके लिया, उत्तर शरीर की परिशातन लिया, वहां पर किसका लिया, मूल शरीर का परिशातन लिया। तो ध्यान दीजिए, औदारिक शरीर में परिशातन में मूल शरीर का परिशातन लिया है, वैक्रिक शरीर में उत्तर शरीर का परिशातन लिया है। ध्यान दीजिए, सब लोगों को ध्यान देने की बात है यहाँ पर, है ना। दोनों में अंतर दिखाई पड़ रहा है। क्या दिख रहा है, उस शरीर का उत्पन्न कर, उसका वैक्रिक शरीर का मूल शरीर में प्रविष्ट हुए। जब मूल शरीर में प्रविष्ट हो गए, कौन प्रविष्ट हो गए, आत्मा के प्रदेश, जो आत्मा के प्रदेश विक्रिया कर कर फैले थे, वे मूल शरीर में जब प्रविष्ट हो गए, तब उसके उत्तर शरीर की जो वैक्रिक शरीर है, उत्तर शरीर परिशातन कृति होती है, क्योंकि उस समय उक्त शरीर के स्कंदों का आगमन नहीं होता है। जो उत्तर शरीर बनाया था उसके स्कंदों का उस समय आगमन नहीं होता है। मंजू जी, किस समय, जिस समय जो वो आत्मा के प्रदेश वापिस मूल शरीर में फैल जाते हैं, ठीक है, शरीर में जब जाते हैं तब। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। शंका, विविध प्रकार के गुण व रिद्धि से रहित शरीर वाले तिर्यंच मनुष्यों के वैक्रिक शरीर कैसे संभव है। शंकाकार इन परिभाषा को सुनकर करता है, क्योंकि वो देखता, हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चे फ्रेंड्स हैं, हम बाजार में जाते हैं, हमें तो कोई विक्रिया करने वाला दिखाई नहीं जाता है। और विक्रिया तो हमने सुना कि बड़ी रिद्धि होती है, मुनिराज होते हैं, विक्रिया रिद्धि वाले होते हैं, देवनारकी के हमने सुनी है। आप ये कैसे कह सकते हो कि हम लोग विक्रिया करते हैं। आपने कोई देखा नीमच में प्रवीणा जी, हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया, मुंबई में तो कोई दिखाई नहीं देता है, घाट कुंभ में दिखाई दिया था क्या कोई आपको? दिखाई दिया? कहीं नहीं दिखाई देता है। तो शंकाकार पूछता है कि कैसे संभव है, इसका उत्तर देते हैं, आगे पढ़ेंगे। तिर्यंच मनुष्यों के वैक्रिक शरीर नहीं है, क्योंकि इनके वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। किंतु मतलब क्यों, वैक्रिक, जिनके वैक्रिक शरीर होता है उनके क्या होता है, वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय पाया जाता है। जिनके औदारिक होता है उनके औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय पाया जाता है। कितना सरल है वीरसेन आचार्य की टीका। प्रीति लग रही नहीं लग रही है? मतलब अपन ने पढ़ा, आशा में आपको लग रहा नहीं लग रहा अपन है, कितनी सरल है। अपने को कहां से बता देता कठिन है, नहीं पढ़ना चाहिए, शब्द नहीं परिचित है। अब अपन ने शब्द परिचित किए तो एक एक कर्म कांड और जीव कांड का एक एक सिद्धांत घटित हो रहा है। यहाँ पर एक एक सिद्धांत, जो कर्म कांड और जीव कांड की जो गाथा है, एक एक गाथा घटित हो रही है। क्योंकि ये क्या पता चला कि वैक्रिक शरीर का कर्म का नाम कर्म, अच्छा वैक्रिक शरीर कौन से कर्म है, नाम कर्म की प्रकृति का भेद है। नाम कर्म की प्रकृति का उदय होगा तो वैक्रिक शरीर होगा। ऐसे किसके होता है, देव और नारकियों के होता है, इसलिए नहीं पाया जाता। आगे बढ़िए। किंतु औदारिक शरीर विक्रियात्मक और अविक्रियात्मक के भेद से दो प्रकार का है। उनमें जो विक्रियात्मक औदारिक शरीर है उसे यहाँ वैक्रिक रूप से ग्रहण करना चाहिए। उसे यहाँ पर वैक्रिक रूप से ग्रहण करना चाहिए। किसका, औदारिक शरीर का। मतलब आचार्य ने ग्रहण किसको किया, देखो ये नहीं कहा होता है ही है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो किसको ग्रहण किया कि उसको वैक्रिक शरीर मान लिया। किसको मान लिया, जो औदारिक है, कौन है, मनुष्य और तिर्यंच, जो विक्रिया करके उत्तर शरीर मानते हैं, उसको यहाँ पर वैक्रिक शरीर मानकर परिशातन घटी को घटित किया है। उषा जी का भी क्लियर हो गया होगा, उनको भी ये क्वेश्चन था। किसका? उषा जी का क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर होगा, बिल्कुल होगा, सबका होगा। मैंने कहा था ना कि अपन इसको, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उषा जी अनम्यूट कीजिए। उषा जी का प्रश्न था ये, उनको ये विक्रिया और ये समझ नहीं आ रहा था वैक्रिया वाली पॉइंट। चलिए आगे का पढ़िए। आहारक शरीर का, आहारक शरीर को उत्पन्न करने के प्रथम समय में आहारक शरीर की संघातन कृति होती है, क्योंकि उस समय उक्त शरीर के परिशातन का अभाव है। इससे आगे पर के समय में संघातन परिशातन कृति होती है, क्योंकि उस समय उक्त शरीर के स्कंधों का आगमन और निद्रा दोनों पाए जाते हैं। मूल शरीर में प्रविष्ट होने पर आहारक शरीर की परिशातन कृति होती है, क्योंकि उस समय उक्त शरीर स्कंधों का आगमन नहीं होता, निद्रा होती। चलिए अब वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर में क्या अंतर है कि वैक्रिक शरीर जो देव और नारकी वाली बात कर रहे थे, उसमें भी परिशातन गति उत्तर शरीर में घटाई थी, और यहाँ आहारक शरीर में भी परिशातन गति उत्तर शरीर में घटाई है।
ये दोनों ध्यान रखना, उत्तर शरीर में घटाइए, है ना। क्योंकि क्या है कि जो जो जिन मुनिराज के आरक शरीर बना उनका मूल शरीर क्या है, औदारिक है। जब उन्होंने आहार की विक्रिया की और आरक शरीर बना, वो कार्य पूरा हो गया। उनके दो ही कार्य थे, या तो अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करने थे या कोई शंका समाधान करना था, हो गया। आत्मा के प्रदेश रिटर्न हो गए, अपने प्रविष्ट हो गए। जो आहार शरीर बना था, अब उसके परमाणु का तो ग्रहण नहीं हो रहा है, केवल उसके ही परमाणु की निर्जरा हो रही है, वहां ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए उसको कहा परिशातन कृति कहा है। स्पष्ट हो गया है। अब आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार पढ़िए, इस प्रकार 3 शरीरों के 3 कृतियां कही गई है। ये सब औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर मूल करण कृतियां कही जाती है। बिल्कुल। अब आगे का सूत्र कोई और पढ़ेंगे, आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? संजय जी पढ़ेंगे आप? सूत्र नंबर 70, जा सा तेजा कम्मई शरीर, पढ़िए। जा सा तेजा कम्मय्य शरीर मूल करण कदी नाम सा दुविहा परिसाधन कदी संघादन परिसाधन कदी चेदी सा सव्वा तेजा कम्मय्य शरीर मूल करण कदी नाम। जब हम सूत्र की वाचना करते हैं, इसको पाठ करते हैं, सूत्र का पाठ करते हैं, तो यहाँ पर गाथा की तरह से गा कर नहीं बोलना। आपने नहीं बोला, मैं बता रहा हूँ नियम क्या है, नहीं बोलना। हाँ, हमारे मुग्धा जी बताएंगे। देखिए मुग्धा जी, हमको सूत्र का भी शुद्ध पाठ करना है। जैसे अपन आप मंगलाचरण का कर रहे हैं ना, सूत्र का भी शुद्ध उच्चारण करना है। आप पढ़ेंगे इसको मुग्धा जी, सूत्र को, सूत्र नंबर 70 को बिल्कुल धीरे से पढ़ना। जा सा तेजा कम्मय्य शरीर मूल करण कदी नाम सा दुविहा परिसाधन कदी संघादन परिसाधन कदी चेदी सा सव्वा तेजा कम्मय्य शरीर मूल करण कदी नाम। हाँ, पढ़िए कस्तूरी जी, सूत्र पाठ कीजिए। कस्तूरी जी, इस सूत्र को पढ़िए आराम से, धीरे धीरे। एक तो बहुत धीरे पढ़ना, जल्दी नहीं है मुझे, इसका सूत्र का पाठ करना है। जा सा तेजा कम्मय्य शरीर मूल करण कदी नाम सा दुहिहा परिसाधन कदी संगादन परिसाधन कदी चेदी सा सव्वा तेजा कम्मय्य शरीर मूल करण कदी नाम। आशा बहन सूत्र पाठ, आशा सूत्र पाठ करेंगे बिल्कुल धीरे से। जा सा तेजा कम्मय्य शरीर मूल करण कदी नाम सा दुहिहा परिसाधन कदी संघादन कदी परिसाधन कदी चेदी सा सव्वा तेजा कम्मय्य शरीर मूल करण कदी नाम। अब जरा इसका पढ़िए हिंदी में। वह तेजस शरीर और कारमान शरीर मूल करण कृति है, वह 2 प्रकार की है, परिशातन कृति और संघातन परिशातन कृति। यह सब तेजस शरीर और कारमान शरीर की मूल करण कृति है। अब हमारा प्रश्न है आशा बहन, मूल करण कृति के कितने सूत्र आए हैं यहाँ पर? 2, 69 और 70। 2 सूत्र है ना, 69 और 70। 2 सूत्र क्यों बनाए? एक ही, जब 5 शरीर है, पांचों मूल करण कृति कितनी है? 5 होती है। औदारिक, वैक्रिक, आहार, तेजस, कार्मण, 5 शरीर की उन्होंने मूल करण कृति कहा। तो उन्होंने 2 सूत्र क्यों बनाए आशा बहन? क्योंकि औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर में 3 भेद है, उनमें 3 प्रकार के बताए हैं, और इसमें तेजस और कारमान शरीर के 2 ही भेद होते हैं। इसमें संघातन नहीं होता है, परिशातन संघातन और परिशातन ही होता है। रुकेंगे ममता जी दोषी जी, क्या पूछा मैंने? प्रश्न क्या पूछा कि करण कृति, मूल करण कृति 5 बताई उन्होंने, है ना, हर एक शरीर की। 2 सूत्र क्यों बनाए आचार्य ने? 2 सूत्र बनाए क्योंकि औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर में 3 कृतियां होती है, संघातन कृति, परिशातन, संघातन परिशातन कृति और परिशातन कृति। बहुत बढ़िया। और तेजस और कार्मण में
दो होती है। संघातन कारमान और तेजस शरीर में उज्ज्वला जी हेडफोन निकाल दीजिए संघातन नहीं होती है, सिर्फ संघातन आ रहा है हेडफोन परिचालन चलिए अब उषा जी बता रहे उषा, इसलिए वो सूत्र ये बना। एक बड़ी मुश्किल है। तेजस और कारमान शरीर अनादि से है और सुनाई नहीं देता है। हाँ अब उषा जी बोलिए, आप एक एक करके बोलिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं उषा जी? औदारिक दैनिक आहारक शरीर तो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, परंतु तेजस और कारमान शरीर का जीव का अनादि से संबंध है, ये अलग से चीज है। हाँ बहुत बड़े सही बताया। तो यहाँ पर हमें ये पता कौन सी कृति नहीं होती है, तेजस और कारमान शरीर की कौन सी कृति नहीं होती है और क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो नवीन रहस्य होता है, नया संचय करते हैं संघातन कृति में। तेजस कारमान का शुरुआत ही अनादि से है, इसकी संघातन कृति नहीं होती, संघातन परिचालन। तो अपने को समझ में आ गई बात कि आचार्य ने दो सूत्र क्यों बनाए। क्योंकि जो तेजस और कारमान शरीर में संघातन कृति नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई प्रथम समय नहीं है। इसमें क्या सब अप्रथम समय ही चलता रहता है। तो या तो संघातन परिशातन होगी या परिशातन कृति होगी। चलिए उषा दोषी, आपके पास पुस्तक है क्या? आगे का पढ़ना चाहेंगे? अयोग केवली के योग का, अगर अनम्यूट कर लीजिए। अयोग केवली के योग का अभाव हो जाने के कारण जन्म नहीं होता है, इसलिए वो क्लियर नहीं है इसमें। एक मिनट, बंद नहीं होता है, बंद नहीं होता है, कारण बंद नहीं होता है, इसलिए इनके दो शरीरों की परिशातन कृति होती है तथा अन्य सब जगह उक्त दोनों शरीरों की संघातन परिशातन कृति होती है, क्योंकि संसार में सर्वत्र उनका आगमन और निर्जरा, वहां निर्जरा नहीं लिखा है, दोनों पाए जाते हैं। हाँ, वहां पर प्रिंटिंग में छूट गया है निर्जरा। आप लोगों को निर्जरा लिखना पेंसिल से। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है, अन्य सब जगह का क्या मतलब है? मतलब अमेरिका में या एमपी में या इंदौर में, हमारे प्रीति जी के इंदौर में, और वहां रहते हैं कहाँ पर? शिविर में? हाँ, उत्तर क्या? 1 से 13 गुण स्थान। बहुत बढ़िया। उत्तर क्या है इसका? 1 से 13 गुण स्थान तक संघातन परिशातन होती है और 14 गुण स्थान में कौन सी होती है? केवल परिशातन करती। कौन शरीर की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं तेजस और कारमान शरीर की। तो तेजस और कारमान शरीर की ओक प्ररूपणा क्या होगी प्रीति जी? ओक प्ररूपणा मतलब 2 प्ररूपणा होती है। ओक मतलब गुणस्थानों में बात करना और आदेश मतलब वर्णों में बात करना। तो आपको हम कहे कि इनकी ओक प्ररूपणा कीजिए, तेजस कारमान शरीर की ओक प्ररूपणा कीजिए, तो कैसे करेंगे? ओक प्ररूपणा से ऐसे बोला जाएगा कि पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक परिशातन संघातन कृति दोनों होती है और 14वें गुणस्थान में परिशातन एक ही होती है। संघातन परिशातन कृति ही होती है, संघातन कृति नहीं होती। तेजस कारमान की एक कृति होती है और 14वें गुणस्थान के अंदर केवल परिशातन कृति होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन इसको देखेंगे, क्योंकि अपन बोल रहे नहीं, अपन किसकी बात कर रहे हैं? तेजस और कारमान की। ठीक है, कोई शंका है अभी भी? हाँ, यहाँ लिखा है कि अन्य सब जगह उक्त दोनों शरीरों की संघातन परिशातन कृति ही होती है। हाँ, ये लिखा ना, तो ये एक कृति है, ये एक ही कृति, संघातन परिशातन एक ही कृति। हाँ, एक ही कृति बोला ना मैंने, वो कि जो अच्छा ठीक है, तो दो कृति में से एक कृति होती है। 13 कौन सी होती है? संघातन कौन सी होती है? उभय कृति भी बोल सकते, जैसे संघातन परिशातन उभय कृति। बहुत बहुत बढ़िया है, उभय बोल सकते हैं। अब इसकी आदेश प्ररूपणा कीजिए। आदेश प्ररूपणा आदेश प्ररूपणा का देखो मनुष्य गति में उधर नहीं दे, वहां लिखा ही नहीं है। ये तो प्रश्न अपन बोलेंगे ना सर मनुष्य गति में बोल देंगे ना, मनुष्य गति में बोल देंगे ना। मनुष्य गति में पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक जो है संघातन और परिशातन कृति होती है, फिर 14वें गुणस्थान में अयोग केवली में जो है उनकी केवल परिशातन कृति होती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब नरक गति में बोलिए।
नरक गति में, नरक गति में तो तीनों तीनों होगी, संघातन परिशातन और वो तीनों वहाँ होगी। पे वैक्रियक शरीर की है। देखिए संघातन परिशातन हो गई। हाँ, देखिए हाँ, एक मिनट रुक जाओ, ये हम नई तरह से पूछ रहे हैं ना, आप लोग समझने की कोशिश करो। एक मिनट में सबको मैं कर देता हूँ। समझना जरूरी है, केवल पढ़ना जरूरी नहीं। इस विषय को जितना अपन इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जितना रुचिकर बनाएंगे, जितना ज्ञानवर्धक बनाएंगे, उतना आनंद आएगा। प्रीति जी, अपन ने कहा गति, तो गति 4 होती है, नरक गति, मनुष्य गति, तिरंज गति और देव गति। अपन है ना इस चीज को प्रीति जी बहुत सरल कर रहे हैं कि कितना सरल लगे। अब नरक गति में कितने 1 से 4 गुण स्थान होते हैं, तो हमें पता है 1 से 13 गुण स्थान तक क्या होती है, संघातन परिशातन गति होती है। तो चूंकि नरकों में 1 से 4 गुण स्थान ही होते हैं, वहां पर 14 गुण स्थान नहीं होता है, इसलिए नरक गति के अनुवाद से वहां पर परिशातन गति नहीं होगी, केवल संघातन और परिशातन गति होगी। ये मार्गणा का हो गया आदेश का। बात हो गई। इसी तरह से आप देव में लगा सकते हैं, तिरंज में लगाएंगे तो 1 से 5 गुण स्थान तक लेंगे, क्योंकि वहां पर 5 गुण स्थान होते हैं, और उनके 1 से 5 गुण स्थान में संघातन और परिशातन गति होती है, यह नहीं होती है। बराबर हो गई। वेद मार्गणा में कैसे लगाएंगे प्रीति जी? आप लोग, आपको मुझसे नाराजगी तो नहीं होती ना प्रश्न पूछता हूं तो प्रीति जी? नहीं नहीं, उल्टा हमको क्लियर अच्छा हो रहा है लगता सर, है। बहुत अच्छी चलो, तरह, पूछा है। बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रहा है। तो क्या होगा, ये Thank you, धबला sir. पढ़ेंगे मुझे। देखो वेद मार्गणा में 1 से 9 गुण स्थान तक वेद होता है, सवेद भागता है, और उसके बाद में है ही नहीं वेद मार्गणा की बात ही नहीं, वेद ही नहीं है। ये क्या हो रहा है? पूछा जी म्यूट। तो नहीं उभय, हाँ उभय अभी आप लोग, मैं बंद कर रहा हूँ, आपने मत बोलिए, तो बहुत डिस्टर्ब होता है। आप लोग डिसिप्लिन रखेंगे तो गड़बड़ होगा। हाँ, तो अपनी बात क्या है, वेद मार्गणा में 1 से 9 गुण स्थान होते हैं, 1 से 9 गुण स्थान होते हैं, 14 गुण स्थान नहीं होता है, इसलिए परिशातन गति नहीं होगी। अपने को जो उत्तर देना ना वो देने का। वेद मार्गणा में कितने गुण स्थान होते हैं? 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग सवेद तक है, उसके आगे तो ही नहीं है, तो 9 गुण स्थान ही होते हैं, है ना। अब विभाज्य बताएंगे संगी मार्गणा में। संगी मार्गणा में 13 गुण स्थान तक होगा। हाँ, एक तो सभी गुण स्थान में कौन सी होगी? संघातन और परिशातन कृति होगी, है ना। और कोई 14 गुण स्थान है ही नहीं है। संगी मार्गणा के अनुसार से, संगी मार्गणा के अनुसार 13 गुण स्थान नहीं, 12 गुण स्थान ही है। 12, हाँ 1 से 12 गुण स्थान ही है। इसलिए आप नहीं लेंगे, है ना। मतलब संगी मार्गणा के अनुसार से 1 से 12 गुण स्थान होते हैं, चूंकि 14 गुण स्थान नहीं होते हैं, इसलिए ये अपनी दूसरी पुस्तक को यहाँ लगा रहे हैं कि वही चला ना, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत मार्ग, वही चल रहा है। तो यहाँ पर संगी मार्गणा लगाएंगे तो संगी मार्गणा में चूंकि 1 से 12 गुण स्थान होते हैं, 14 गुण स्थान नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर परिशातन गति नहीं होगी। 1 से 12 गुण स्थान तक के जीवों को केवल क्या होगा? संघातन परिशातन कृति होगी, संघातन परिशातन। अच्छा, योग मार्गणा में कौन लगाएगा? योग मार्गणा में योग कहां तक होता है? 1 से 13 गुण स्थान तक होता है। हाँ जी, 13 गुण स्थान तक है ना। तो योग मार्गणा में आप लोग यार गड़बड़ कर रहे हैं, अब पूछना बंद करना पड़ेगा। एक योग मार्गणा में अब मैं कुछ बताने जा रहा हूं, वो है कॉलेज की नहीं, यूनिवर्सिटी की बात है इस वर्ष की, कि अपने जानते, ध्यान से उषा जी जैन आप भी ध्यान से सुनिएगा, जिनको थोड़ा स्वाध्याय वो भी सुनिएगा, लेकिन बहुत सूक्ष्म बात बताने जा रहा हूं योग मार्गणा की। योग मार्गणा में 1 से 13 गुण स्थान होते हैं, 14 गुण स्थान नहीं होता है। तो सामान्य से अगर हम स्कूल के लेवल पर बात करेंगे कि 14 गुण स्थान नहीं होने से यहाँ पर केवल संघातन और परिशातन गति होती है, परिशातन गति नहीं है, कॉलेज पास हो गए, कोई गलती नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में जाना है कि नहीं जाना है? कि जाना है, हमको तो मोक्ष जाना है। आप यूनिवर्सिटी की बात क्या कर रहे हो? हमें तो मोक्ष जाना है। तो यहां बोलते हैं कि केवली समुद्घात में, कहां पर? केवली समुद्घात में लोक पूर्ण समुद्घात के समय भी परिशातन गति होती है। ये बहुत सूक्ष्म बात आपको बहुत ढूंढेंगे इस पुस्तक में, तब आपको मिलेगी। मैं जब यथासंभव आएंगे तब आपको बताऊंगा। मैं तो अभी प्रयोग की बात बता रहा हूं ना, लेकिन आज मैं बता देता हूं।
जब इसका स्वाध्याय हुआ ना उषा जी जैन अन्य जगह, तो हम उसका स्पष्ट नहीं कर पाए कि समुद्घात में तो 3 समय के लिए कार्बन का योग होता है, 2 समय के प्रतर और 1 समय के लोकपूर्ण में। तो आपने लोकपूर्ण लिया है तो प्रतर के 2 समय क्यों छोड़ दिया भाई? हम तो अपन तो पढ़ रहे हैं ना कि क्या होता है कि दंड कपाट के 2 समय में औदारिक मिश्र काय होता है, प्रतर के 2 समय और लोकपूर्ण में कौन सा योग होता है? कार्बन का योग होता है। अपनी चल रही है। तो यहां पर जो धवला में जो आया है, आपको भी बोल रहा हूँ नोट कीजिए, वो मैंने बाद में सोचा, जो चीज हमें कई साल पहले समझ में आई थी कि वहां पर बोला लोकपूर्ण समुद्घात में परिशातन कृति होती है और प्रतर समुद्घात में नहीं होती है। उषा जी मैंने इसको सुना, सोचा और मुझे उसके उत्तर मिल गया। और जब आपको उत्तर मिल जाए तो प्रसन्नता होगी। उसका उत्तर कहां से मिला? क्षपणासार की बात को याद करना पड़ेगा कि जब लोकपूर्ण समुद्घात होता तो समयोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एक समय के लिए केवली भगवान का समयोग हो जाता है। समयोग का क्या मतलब हुआ मुग्धा जी? सभी आत्मा के प्रदेशों में समान योग है। अभी इतना सरल है वो बात, देखो ऐसे कभी पकड़ में नहीं आएगा। अभी वर्तमान में हमारे आत्मा के प्रदेश कंपार्टमेंट हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे सभी के। कब तक हो रहे? 13वें गुण स्थान तक हो रहे। वो लेकिन हो रहे, लेकिन आत्मा के सब प्रदेशों में योग समान नहीं है। आत्मा के किसी में कम है, किसी में ज्यादा। कंपार्टमेंट कब तक हो रहे? 13वें गुण स्थान तक। किसी में कम है, किसी में ज्यादा। लेकिन लोकपूर्ण समुद्घात में केवल एक समय के लिए, चूंकि केवली भगवान के सारे लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश पूरे लोक में प्रतरवात वाले वगैरह सब में फैल गए, पूरे फैले हुए हैं, उस समय उनके समय हो गए। तो कंपन नहीं है तो उस समय परिशातन गति हो रही है, संघातन परिशातन हो गया ना, योग का भाव हो गया वहां पर एक समय के लिए। ये बात आएगी, सिर्फ आपको नोट करने के लिए हमने बताई। चलिए आगे का पढ़ेंगे। पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, कौन पढ़ रहे थे? पढ़िए अशोका जी, आगे लीजिए। हाँ जी। आयोग केवली के योग का 70 का ये लेना है ना जी। हाँ, 3 लाइन तो पढ़ ली। हाँ, फिर तो 71वां सूत्र आएगा इसके बाद। तो आप पढ़िए ना, पढ़िए। ठीक ठीक। अयोग केवली के योग का अभाव हो जाने के कारण बंध नहीं होता, इसलिए इनके इन 2 शरीरों की परिशासन कृति होती है तथा अन्य सब जगह, यदि पहले से 13वें गुण स्थान तक उक्त दोनों शरीरों की संघातन परिशासन कृति ही होती है, क्योंकि संसार में सर्वत्र उनका आगमन और निजरा दोनों पाए जाते हैं। इन दोनों शरीरों की संघातन कृति नहीं होती, क्योंकि बंध सत्व और उदय से रहित सिद्ध जीवों के बंध के कारणों का अभाव है, अतः उनके इन शरीर का नवीन बंध संभव नहीं है। ये सब तेज शरीर ये क्या हो गया कि जैसे गुणस्थान में अपन 15 बताए ना कि 14 गुणस्थान वाले जीव भी हैं और सिद्ध भगवान भी जीव है। तो यहाँ पर अभी तक तो बात कर रहे थे कि संसार 114 गुणस्थान लगाए, अब योग में क्या लगाया? सिद्ध जीवों के। तो यहाँ पर ये नहीं बोला कि सिद्ध भगवान अशरीरी है, मैंने बोला क्या बोला? उनके बंध सत्व और उदय से रहित है, कि उनके न तो कर्मों का बंध होता है, न कर्मों का उदय है, और न सत्व से रहित जीवों के बंध के कारण का अभाव है। तो उनके क्या है कि उनके कोई भी कृति नहीं है, न संघातन है, न संघातन परिशातन है, न परिशातन कोई भी कृति नहीं है। अतः आगे बढ़िए, अतः उनके इन शरीरों का नवीन बंध संभव नहीं है। ये सब तेजस शरीर और कार्माण शरीर मूल करण कृतियां हैं, ऐसा आचार्यों के द्वारा कहा जाता है। पढ़िए, चलिए आगे का सूत्र पढ़िए मुग्धा जी। एदेहिम, सूत्र नंबर 71। एदेहि सुत्तेहि तेरसन्नम मूलकरणकदिनं संतपर्वणा कदा। हाँ, पढ़िए इन सूत्रों द्वारा, पढ़िए मुग्धा जी। इन सूत्रों द्वारा 13 मूल करण कृतियों की सत्करूपना की है। अब पढ़ने से मिला ये वैसे प्रीति, आगे की लाइन तो प्रीति जी की है। चल आगे की आधी लाइन प्रीति जी पढ़ लेंगे। हाँ, इसका पढ़ने का अधिकार सिर्फ प्रीति जी को है। बोलिए बोलिए क्या है? अब इस देशामर्शक सूत्र द्वारा सूचित होने वाले अधिकारों की प्ररूपणा की जाती है।
बस बस आपका इतना ही था, देशामर्चक था। तो जहां जहां धवला में देशामर्चक आएगा आप तैयार रहिए, आप ही को पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज सिखाई, नमोकार मंत्र देशामर्चक सूत्र है ना, ये याद रखना। कितनी है। अब मुग्धा जी, अब आपने बताया कि यह 13 है वो देशामर्चक सूत्र से प्रतिनिधि, 13 कैसी हो गई है, इन 13 मूल करण करती प्रकृति कैसे हो गई, आप बताएंगे मुग्धा जी, समझाइए। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर के तीनों कृतियां होती है, संघातन कृति, परिशातन कृति, संघातन परिशातन कृति, ये 9 हो गए। और तेजस और कारमान की संघात परिशातन कृति और संघातन परिशातन कृति ये 2 ही होती है, तो इनके 4 हो गए, 9 और 4 13 हो गए। बस रुकेंगे। हाँ प्रीति जी, देशामर्चक सूत्र के द्वारा वीरसेन आचार्य क्या कहना चाहते हैं? ये इसी 13 सूत्रों के 13 ये मूल करण कृतियों का ही उन्होंने विवेचन किया है। देशामर्चक सूत्रों से पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्प बहुत्व ये अधिकार समझाए हैं। ये हाँ कि देशामर्चक सूत्र है। अब मैं पूछता हूँ, नमोकार मंत्र में देशामर्चक से क्या बताया उन्होंने? उन्होंने देशामर्चक से यानी अरिहंतों को नमस्कार कहा है, तो सब लोगों के अरिहंतों को नमस्ते। नहीं, मैं सीधे नहीं। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इसका डॉक्टरेट करानी है मुझे, देशामर्चक सूत्र पर है, तबला में देशामर्चक सूत्र पर डॉक्टर प्रीति जी फिर नाम आएगा उसका, कैसे करेंगे? थोड़ा कहा ज्यादा जानना इसका हाँ, ये तो है। हाँ, तो नमोकार मंत्र में ये तो आपने अर्थ बताया, मैं बार नहीं कर। हाँ देखिए वहां पर उन्होंने कहा कि अपन ने बोला ना मंगल नमस्कार किया, तो उनका तो मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, कर्ता और नाम, ये तब तो बोले ही नहीं है, तो कहते देशामर्चक सूत्र है, इसमें 5 की बात करेंगे। यहाँ पर क्या बोला कि नहीं बोला है, लेकिन हम क्या करेंगे, पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्प बहुत भी इस देशामर्चक सूत्र से निकलेंगे। ये आपको आनंद आएगा, तुलना करके पढ़ेंगे ना कि वहां की पुस्तक और नवी पुस्तक। ये बता रहा हूं, पहली पुस्तक और नवी पुस्तक का जो अपन ने चयन किया ना, ये बिल्कुल सही ढंग से अपन ने किया मुग्धा जी। वहां पर मंगल, निमित्त, नमोकार मंत्र को देशामर्चक कहा। शिष्य ने पूछा था ना कि भाई आपने तो केवल मंगल ही किया है, आपने तो बताया नहीं, बाकी सब तो नहीं बताए, तो कि नहीं ये देशामर्चक सूत्र है, सब है, तो उन्होंने आगे सब बताना शुरू कर दिया, आगे पूरा लगाया। यहाँ पर बोला कि सत्प्ररूपणा है, तो सत्प्ररूपणा में बोलता कि 13 कृति होती है, तो कहते ये भी देशामर्चक सूत्र है। हम इसके अंदर क्या बताएंगे आपको, पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्पबोध। पढ़िए मुग्धा जी आगे। पंडित जी, ये देशामर्चक का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता। हाँ ये हमारे प्रीति जी बताएंगे, इसका डॉक्टरेट उनके पास है। बोलो बताओ, थोड़ा कहा ज्यादा जानना। हाँ देशामर्चक का यानी इशारे में समझ जाना। जैसे अपन किसी भी चीज को हेडिंग देते हैं और उससे समझ जाते हैं, संक्षेप में एक टाइटल देते हैं और उससे सारा समझ में आ जाता है अपने को, उसका अर्थ यहाँ पे ऐसा लेना। जैसे यहाँ पर 13 मूल करण कथी कहती तो 13 समझ जाना पूरी। हाँ हमारे विभा जी बोलते हैं थोड़ो कयो घणो समझो, थोड़ा में समझी जाओ, है ने, ये बात होती। विभा जी की भाषा में बोलते हैं थोड़ा में समझी जाओ, घणो नहीं कयो, समझो, समझे जाओ। ये देशामर्चक सूत्र है ना, याद हो जाएगा, है ना। चलो आगे पढ़ लो, 2 में और पढ़ते आगे, थोड़ा पढ़ लेते। अब इस देशामर्चक सूत्र द्वारा सूचित होने वाले अधिकारों की प्रयोजन की जाती है, यथा पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्प बहुत्व, ये 3 अधिकार हैं, क्योंकि इनके बिना सत्प्ररूपणा नहीं बनती। उनमें से सर्वप्रथम पद मीमांसा अधिकार का कथन करते हैं, वह इस प्रकार है। औदारिक शरीर की संघातन कृति उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य 4 प्रकार की होती है। इसी प्रकार परिशातन और तदुभय कृतियां भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य के भेद से 4 प्रकार की होती है। इसी प्रकार शेष शरीरों की पदमीमांसा का भी कथन करना चाहिए। पदमीमांसा समाप्त हुई। अब स्वामित्व नीचे ले लो, विशेषत नहीं पढ़ेंगे अभी, वो पढ़ा हुआ अपना, आगे चलिए। अब स्वामित्व अधिकार का कथन करते हैं। स्वामित्व अधिकार का कथन करते हैं। औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संघातन कृति किसके होती है? जो कोई मनुष्य या मनुष्यनी अथवा तिर्यंच या स्त्री वेदी तिर्यंच योनि पंचेंद्रिय है, पर्याप्त है, सौधनी है,
संख्यात वर्ष की आयु वाला है। तीसरे समय में तद्भवस्थ हुआ है। तद्भवस्थ होने के प्रथम समयवर्ती आहारक है एवं उत्कृष्ट योग वाला है। उसके उत्कृष्ट संघातन कृति होती है। इससे भिन्न जीव के अनुत्कृष्ट संघातन कृति होती है। रुक जाएंगे, जो रुक जाएंगे। किसकी बात चल रही है? उत्कृष्ट संघातन कृति। कल अपने जगन्य संघातन कृति के तीनों बोल हो गए थे। जगन्य औदारिक शरीर की जगन्य संघातन कृति, औदारिक शरीर की जगन्य संघातन परिशातन कृति, औदारिक शरीर की जगन्य परिशातन कृति। आज क्या चल रहा है? उत्कृष्ट शरीर की संघातन कृति किसके होती है? तो अल्पबोध में कौन सा पॉइंट था? ये 4 नंबर का पॉइंट था। इसमें क्या बताया कि क्या प्रश्न क्या था? कल क्या था कि औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संघातन कृति किसके होती है, ये प्रश्न यहाँ पर। वहां पर क्या था? अल्पबोध में क्या था कि जो तीसरा पॉइंट था क्या था? औदारिक शरीर की जगन्य परिशातन कृति से, है ना, जो से क्या है? उत्कृष्ट औदारिक शरीर की संघातन कृति अधिक होती है। ये चौथा पॉइंट था। 3 से चौथे पॉइंट पर अधिक की बात थी। अब यहां पर क्या बताया जा रहा है? इसका स्वामी कौन है, मतलब जो चौथा पॉइंट आया था उसका स्वामी कौन है। तो हम लोग वापिस अल्पबोध पर पहुंच जाते हैं वहीं पर ही, और वहीं से अपन बात करेंगे। कहां पर पहुंचेंगे? जहां कल अपन थे। अल्पबोध में आ जाइए आप लोग, पेज नंबर बताइए। हमको वहीं पहुंचना है जहां पर हम लोग थे। पंडित जी साहब 346 का पेज का जो एक पैराग्राफ है, अल्प बहुत्व को कहते हैं, वो पैराग्राफ में की 1-2 लाइन फिर से लेना है। हाँ लेंगे, वही ले रहे, वही अपन वही आए। 346 पेज पर ही आए, कहीं आगे नहीं बढ़े। हम लोग सिर्फ स्पष्ट कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़े अभी तक। कोई बात नहीं। तो 346 पेज पर पहले अपने को ये पढ़ लेते हैं आज उत्कृष्ट संघातन कृति किससे होती है, और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। एक पॉइंट अपने को आगे बढ़ना है जो अपने अभी पढ़ा उन्होंने। तो देखिए 347 पृष्ठ पर उससे औदारिक शरीर के उत्कृष्ट संघातन कृति असंख्यात गुणी है। मिला मुग्धा जी? हाँ, ये पढ़िए जरा पॉइंट। उससे औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संघातन कृति असंख्यात गुणी है, क्योंकि यहाँ जो नारक पर्याय से पीछे आया है, संख्यात वर्ष की आयु वाला है, तीसरे समय में तद्भवस्थ हुआ है, आहारक होने के प्रथम समय में स्थित है, और वहां के उत्कृष्ट एकांत अनुवृद्धि योग से संयुक्त है। ऐसे सौज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच व मनुष्य पर्याप्त के एक समय प्रबद्ध का ग्रहण किया है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो जगन्य परिशातन कृति थी औदारिक शरीर, उससे उत्कृष्ट औदारिक शरीर की संघातन कृति असंख्यात गुणी है। तो शिष्य ने पूछा कि किसके होती है? तो आचार्य कहते हैं कि कोई भी जीव कहां से आया? पूर्व में कहा आया? नरक से आया है। कहां से आया? नरक से आया। क्यों आया? क्योंकि उत्कृष्ट घटित करना है, और उत्कृष्ट किसके होगा? जिसके उत्कृष्ट योग होगा। जो नरक से आए हैं उनका योग उत्कृष्ट होगा। अन्य जगह से कोई आएंगे, मनुष्य में जन्म वो कहीं से भी ले सकते हैं, तिरंज भी ले सकते हैं, लेकिन उनका उत्कृष्ट योग नहीं होगा। इसलिए उसको कहां से लाए? कि नरक से आए हैं। एक बात नहीं हो गया, लेकिन हे कौन है? वो मनुष्य है और तिरंज है। आगे क्या लिखा? संगी तो होता ही है, तिरंजों में संगी को लेना है, असंगी को नहीं लेना है, इसलिए उन्होंने संगी कहा। मनुष्य तो संगी होते हैं। फिर उन्होंने विभाजन क्या बोला? पर्याप्त को लिया, अपर्याप्त को नहीं लिया। मतलब किसके? लब्ध पर्याप्त को नहीं लिया, इन्होंने निवृत्त पर्याप्त को लिया है, लेकिन पर्याप्त को लिया। बात समझ आ गई आपको? हाँ, मतलब पर्याप्त कर्म जिसके नाम कर्म का उदय है, जो संगी है, जो नरक से आया है, मनुष्य तिरंज है, कोई भी है, उसके क्या होती है? उत्कृष्ट औदारिक शरीर की संघातन कृति होती है। फिर प्रश्न पूछा कब होती है? कि जन्म लेने के तीसरे समय में होती है। कब होती? जन्म लेने के तीसरे समय में होती है। तो तीसरे समय में क्यों लिया? कि नरक से इसको 2 मोड़ की गति से लाए, मतलब विग्रह गति में लिया था। जब अपन ने जगन्य संघातन गति लिया था तब विग्रह गति से लाए थे कि ऋजु गति से लाए थे? ऋजु गति से लाए थे। क्यों? वह पहले समय में उसको जल्दी से रोटी खिला दी, उठा और जल्दी से उसको रोटी खिला दी। यहाँ कब खिलाया? मंदिर गया, आराम से गया, तीसरे समय में जाकर उसको रोटी खिलाई है।
है ना। ये हो गया, वो तो एकेंद्रिय था, ये तो संगी पंचेंद्रिय है, तो श्रावक धर्म को पालन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो उसको तीसरे समय में बनाया। क्यों बनाया तीसरे समय में? कि उपाद, पहले समय में उपाद योग होता है, दूसरे समय से एकांतानुवृत्ति हुआ, अब बढ़ गया तीसरे समय में, तो उसको जब तीसरे समय में इतना बढ़ना था तो उसके क्या बताया, उत्कृष्ट संघातन परिशातन कृति होती है। तीसरा उन्होंने लिखा संख्यात वर्ष की आयु को लिखा है, ये बताने के लिए कि असंख्यात वर्ष की आयु वाला तिर्यंचर मनुष्य कहाँ होते हैं, भोग भूमि में होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, संख्यात वर्ष की 100 ईयर हो या एक पूर्व कोटि को, ये कर्म भूमि का मनुष्य है। अभी यहाँ पर आयु कोई बात नहीं है, 10 साल का हो 15 साल का कोई, लेकिन अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है। उसका संघातन गति में तो तीसरे समय तक है, तो जो पर्याप्त है अंतर्मुक्त की आयु वो सब चलेगा। संख्यात वर्ष की आयु वाला लिया, कितना लिया उन्होंने, संख्यात वर्ष की आयु वाला है, उसके उत्कृष्ट संघातन ये जो है कृति होती है। अभी तक कितने बोल हो गए प्रवीणा जी? 4 बोल हो गए। पहले बोल में कौन लिया था, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव लिया था, अनालिलंब। उसको पहले समय में ऋजुगति से लाकर पहले समय में ही उसके जगन्य संघातन गति हुई थी। उसी जीव के दूसरे समय में संघातन परिशातन लिया था। फिर परिशातन गति किसके लिया था, वायुकायिक के जीव को लिया था। कौन सा, बादर वायुकायिक जीव पर्याप्त को लिया था। जब उसने कभी भी आप लोगों को जगत घटित करना था तो जल्दी से लघु काल में उसने पर्याप्त होकर विक्रिया की, और जब विक्रिया की तो मूल में उन्होंने घटित किया था परिशातन। ये आपने पढ़ा था, उदारिक शरीर की मूल में घटित करते हैं और वैक्रिक शरीर के उत्तर में करते हैं। हमारे प्रकरण चल रहा उदारिक शरीर का, तो उसने तो की विक्रिया और मूल शरीर के हो गए औदारिक शरीर की परिशातन गति हो गई। उसके बाद में आज चौथा बोल आया, जिसमें क्या निकला कि उत्कृष्ट संघातन गति औदारिक शरीर की किसके होती है, कि कोई भी तिर्यंचर मनुष्य के औदारिक शरीर होता है उनके होती है। वो कौन होता है, कि जो नरक से आया हुआ। नरक से क्यों लाया आशा बहन, क्योंकि उसको योग, उसको बढ़ाना, योग बढ़ाना। उसको तीसरे समय में क्यों लाए, अच्छा उसको 2 बोर्ड वाला ही क्यों लाए, 3 बोर्ड वाला क्यों लाए, कि कोई भी नरक से आया हुआ जीव पंचेंद्रिय संगी को 2 बोर्ड से अधिक कहीं भी जन्म लेने में जन्म लेते, तरस नाली में कहीं भी जन्म लेना हो, कहीं से भी जाना हो, 2 बोर्ड में जन्म हो जाता है। वो तो बाहर जाना हो एकेंद्रियों में तो आपको 3 बोर्ड वाली बात करने की। तो यहाँ पर इसको लिया। बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ तो हो ही जाता है। इस तीसरे बोल तक आने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी और टाइम पड़ गया। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा का पूरा रिपीट कर दिया शुरू से। नहीं तो विषय स्पष्ट क्यों हो रहा था? देखिए, नहीं तो आपके लोगों की प्रसन्नता नहीं थी, ऐसा लग रहा था धवला जी के स्वाध्याय कर रहे हैं, कठिन कठिन। अपने को प्रसन्नता तो है ना, बीच में अपन ने बहुत सारे चीज को की है। कल करेंगे आगे, कोई बात नहीं। अब चौथे बोल पर जाएंगे। 3 अपने 4 बोल हुए है ना, 2 दिन के अंदर 4 बोल हुए, जबकि आप जबकि ये 13-13, 10-10 पेज एक दिन में वाचन पढ़ते हैं। जब स्वाध्याय चलता है, हमने ग्रुप में किया, हमने देखे भी है, मतलब 2 महीने में पूरा हो जाता है। एक दिन के अंदर कम से कम 7 पेज 8 पेज हो जाते हैं। लेकिन अपन क्या करें, अपन ने सोचा कि आधी बात समझ में आती है, आधी समझ में नहीं आती है, वो हो जाता है, हो गया बस। नहीं, वहां पर समझदार, हम लोग कम समझदार है। मैं भी, या मेरे को समझाने के लिए आता है ये दोनों बात। क्या कोई नहीं, हम लोग भी तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। कल आगे करेंगे, आप लोग भी सोचना इसको। इसमें स्वामित्व को देखेंगे ना, अब आप लोग खुद पढ़ेंगे थोड़ा, तो फिर अपने को आइडिया लगेगा, है ना। और ये उदारिक का शरीर लेंगे तो फिर आगे सरल हो जाएगा। फिर आहारक शरीर का तो बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए अपने को आहारक शरीर में टाइम, ये उदारिक में टाइम लगाए, आगे टाइम नहीं लगने वाला। क्या ममता जी, ये मत कोशिश कीजिए, ये बिल्कुल हो जाएगा आगे। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय अपना हो चुका है। हाँ, आपका प्रश्न क्या था प्रीति जी? कल दे दूंगा जवाब, लेकिन प्रश्न क्या था आपका? क्या प्रश्न क्या था आपका? ये जो अल्प बहुत्व को कहते हैं, वो पैराग्राफ में जघन्य संघातन परिशातन कृति असंख्यात गुणी है, क्योंकि इसमें एकेंद्रीय सूक्ष्म के उस भाव में स्थित होने के द्वितीय समय में जघन्य एकांतानुवृद्धि से ग्रहण किए गए एक समय प्रबद्ध के साथ प्रथम निषेक को छोड़कर तात्कालिक जघन्य उपपाद द्रव्य का ग्रहण किया जाता है। ये मेरे को भी, उषा आंटी को भी, 2-3 जनों को समझ में नहीं आया।
कल बिल्कुल करेंगे कि उसको फिर से ले लेंगे, जैसे आज लिया था ना ये विषय के लिए, कल इसको लेके ही करेंगे तो शांति से अपन बिल्कुल समझेंगे ना। आप इसे बता दीजिए, हम उसको कर लेंगे, ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हाँ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र।